बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लंग कैंसर, जो कि आपके सेकेंड ईयर की बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं मुख्तलिफ किस्म के। पहला हमने अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर डिसऑर्डर्स पढ़े, फिर हमने लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर डिसऑर्डर पढ़े, फिर हमने लंग्स के ऊपर डिसऑर्डर अब हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक लास्ट जो हमारा है दैट इज़ लंग कैंसर। तो लंग कैंसर कैसे काज होता है, पिछले लेक्चर में आपने इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में पढ़ा था कि 80% स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर काज होता है। तो अब लंग कैंसर क्या है और इसके और क्या क्या काजेज होते हैं, कैसे ये होता है, तो आइए। लंग कैंसर इट इज़ अ मेलेनेंट ट्यूमर। आप लोगों ने 9th में दो किस्म के ट्यूमर पढ़े थे, एक था मेलेनेंट ट्यूमर और एक था बिनाइन ट्यूमर। तो ये उसमें से है मेलेनेंट ट्यूमर, जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, जो कि सेल की डिवीजन को जब अनकंट्रोल्ड हो जाती है उस वक्त कैंसर काज होता है। तो ये चूंकि लंग कैंसर है तो लंग्स के अंदर ये होता है। ये इसकी लंग कैंसर दो जगहों पे हमें हो सकता है, एल्वेओलाई पर हो सकता है, ब्रोंकियोल्स पर हो सकता है। तो इसके काजेज में 80% जो है वो हमारे पास स्मोकिंग इसके काज है, जिसमें कार्सिनोजेंस जो कि कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं 80% इसकी वजह से काज होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस भी इसकी रीजन है, एयर पोल्यूशन भी इसकी वजह है, टार इन सिगरेट, सिगरेट के अंदर मौजूद टार भी इसका एक काज है। हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा जब पोल्यूटेड एरिया में आप रहते हैं तो उस वक्त भी लंग कैंसर का जो है रीज़न हो सकता है। एक्सपोजर टू रेडिएशंस, रेडिएशंस के साथ भी ऐसा हो सकता है लंग कैंसर। एक्सपोजर टू सिलिकेट्स या आर्सेनिक, सिलिका या आर्सेनिक के कंपाउंड्स को अगर आप एक्सपोजर होगा आपका उसको, या आप स्मेल करेंगे या आपके जो है एयर में शामिल होगा, तो वो उसकी वजह से भी आपको लंग कैंसर हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने काजेज में देखा कि 80% काज तो इसके लिए सिगरेट स्मोकिंग है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे काजेज भी हैं जिसमें इंडस्ट्रियल डस्ट है, उसके अंदर जो है आर्सेनिक या सिलिकेट के कंपाउंड्स को एक्सपोज होना है। इसके अलावा दूसरे जो छोटे मोटे रीजंस हैं वो आपने इसकी जान लिए हैं कि कैसे ये लंग कैंसर काज होता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं तो सिम्टम्स में सीवियर कफ प्लस स्पूटम, बहुत सख्त कफ खांसी हमें होती है और स्पूटम खारिज होता है, बलगम खारिज होते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का फूल जाना, प्लूरल चेस्ट पेन, प्लूरा में चेस्ट का पेन कर जाना, जो हमारे सीने में तकलीफ होती है प्लूरा की वजह से, दैट इज प्लूरल चेस्ट पेन। रिपीटेड प्रॉब्लम्स विद निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस की वजह से हमें बार बार जो है वो पेश होती है। इसकी वजह से लंग कैंसर की वजह से निमोनिया और ब्रोंकाइटिस हमें बार बार होता है। स्वेलिंग ऑफ नेक एंड फेस, नेक और फेस का जो है स्वेलअप हो जाना, वेट लॉस, वजन का कम हो जाना, फटीग, थकावट का महसूस करना, लॉस ऑफ सीलिया। अब यहाँ पर सीलिया मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाते हैं, तो दैट मेक व्हाट इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट डस्ट, फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। आप बच्चे खुद सोचें कि अगर सीलिया, जो जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे नोज से लेकर एल्वेओलाई तक सारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। अब अगर सीलिया ही खत्म हो जाए तो डेफिनेटली सीलिया का जो काम है किस चीज़ को ट्रैप करना, फॉरेन पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को, जरासीमों को ट्रैप करना, तो अगर वो नहीं होगा तो डेफिनेटली वो ट्रैपिंग नहीं होगी और बिल्कुल आराम और इत्मीनान से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आ सकेंगे, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम मजीद बढ़ सकता है और यहाँ तक बढ़ सकता है कि इसके सिम्टम्स में हमें डेथ भी काज हो सकती है। कैसे कि अर्ली स्टेजेस पर तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब फुली तौर पर ये स्प्रेड होता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और हमें इससे डेथ भी काज हो सकती है, इससे इंसान मर भी सकता है। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई भी बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो। लंग कैंसर का भी इलाज है, लेकिन मेरे भाइयों स्पेशली लड़के जो है इस उम्र में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की तरफ माइल होते हैं। आपका कसूर नहीं है, आप फिल्मों में देखते हैं कि भाई स्मोकिंग करते हैं और वो हीरो ने स्मोकिंग भी की है, अच्छी तरह सिगरेट भी पी है और उसके बाद 15-20 लोगों को मार दाड़ के मार भी गिराया है। तो बच्चों के ज़हन में एक आइडिया आता है कि अगर हीरो स्मोकिंग कर सकता है तो इसका मतलब ये कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैंने भी करनी है। तो एक
एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपके जो सोसाइटी में दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, उनकी वजह से भी इंसान इस लत में पड़ जाता है, दोस्तों की वजह से इंसान इस प्रॉब्लम के ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर ज़िंदगी अजीज़ है तो इसके लिए इस चीज़ से अवॉइड करें। एक और चीज़ जो आजकल आया हुआ है वो शीशा है। शीशा बच्चे पीते हैं, वो उसका नुकसान इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि शीशे की वजह से सेक्सुअल अराउजल होता है। आप बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि शीशे की वजह से वो हमारे लिए सेक्सुअल अराउजल हमें होता है, जिसकी वजह से फिर इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं, कोताहियाँ हो सकती हैं। आप खुद सोचें कि जो पिग है, सूअर है, उसका गोश्त अल्लाह ताला ने क्यों हमारे ऊपर हराम किया है? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो उसकी वजह से इंसान जज्बात में आता है और इंसान के अंदर जो शहवत होती है वो बढ़ जाती है, और वो उसकी वजह से फिर इंसान अनकंट्रोलेबल हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं होता। इस तरह तो आप देख सकते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं या वो लोग जो इस जानवर को खाते हैं, उसमें इस चीज़ की तमीज़ ही नहीं होती, वो कहीं भी कड़े भी कुछ भी करने लग जाते हैं। तो कहने का मेन मकसद ये है कि इस शीशे, सिगरेट और ऐसी चीज़ों से अवॉइड हमें करना चाहिए। इसमें हमारा ही फायदा है। आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप सिगरेट स्मोकिंग फिर भी अवॉइड नहीं करेंगे तो अपने ही नुकसान करेंगे। मेरा काम था सिर्फ आपको ये बताना कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें। इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन एक दफ़ा जब सेहत चली जाए और उसको फिर रिकवर करते हैं तो फिर वो इतना ख़ास मज़ा फिर नहीं रहता। जिस तरह आप देखें ना, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और मोटरसाइकिल आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, वो टूट जाता है या उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसको आप रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन फिर उसमें वो मज़ा नहीं रहता जो बिल्कुल फ्रेश में होता है। ऐसे ही इंसान भी, अगर आप बीमार भी हो जाएं, फिर सर्जरी भी करें, बेशक बहुत सारे पैसे अपने ऊपर लगाकर आप ठीक भी हो जाएं, लेकिन फिर वो सेहत का वो मज़ा नहीं रहेगा। तो लिहाजा अगर हम इस एक छोटी सी चीज़ है सिगरेट स्मोकिंग, इससे अगर हम अवॉइड करेंगे तो हमें काफ़ी सारी बीमारियों से जो है वो छुटकारा मिल सकेगा। अलबत्ता इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। वो ट्रीटमेंट कैसे होती है कि लंग कैंसर के मैनी टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। हर टाइप का जो है वो स्प्रेड और ग्रोथ का तरीक़ाकार डिफरेंट है एक दूसरे से। इस वजह से हर एक टाइप ऑफ लंग कैंसर को हम डिफरेंटली डील करते हैं। लेकिन इसका जो पॉसिबल क्योर है, पॉसिबल इलाज है कि हम एक लोब को रिमूव करें या फुली लंग को रिमूव करें, राइट या लेफ्ट, जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम हो उसको हम रिमूव करें। इस सर्जरी को हम न्यूमोनेक्टोमी कहते हैं, न्यूमोनेक्टोमी। अगर जाहिर बात है लंग कैंसर अगर होता है तो दोनों लंग कैंसर में बड़ी मुश्किल से होता है। पहले वो एक ही लंग के ऊपर अटैक करता है। तो अगर हमारे राइट लंग के ऊपर अटैक किया हुआ है या लेफ्ट लंग के ऊपर अटैक किया हुआ है, और अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर केस में चला जाए तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद ये इंसान बिल्कुल, वो आप कह सकते हैं कि आधा अधूरा रह जाएगा। जिस तरह गाड़ी का आधा इंजन अगर आप ख़राब कर दें और आधा इंजन चलता रहे तो फिर डेफिनेटली, या टायर्स की आप मिसाल ले लें, 2 टायर आप ख़त्म करें, 2 टायर पर चलाएँ तो डेफिनेटली उस गाड़ी के साथ फिर ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। तो इसका एक पॉसिबल इलाज तो ये है कि हम जो है लंग को, एक लंग को यहां से हटा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में होगा और सीवियर केसेस में होगा तो फिर तो पूरी लंग हटानी पड़ेगी। फिर आपको सबसे पहले डोनर ढूंढना पड़ेगा, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। और इसके अलावा लंग कैंसर का, लंग का जो रिप्लेसमेंट है वो इतना आसान भी नहीं है। इसमें जान भी जा सकती है, जान तो हर एक उसमें जा सकती है, लेकिन आप देखें जो हार्ट का ट्रांसप्लांट है वो इसकी निस्बत ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता है कि एल्वेओलाई के इर्द-गिर्द जो कैपिलरीज होते हैं तो वो कैपिलरीज आपकी अपनी बॉडी के होते हैं। जब उसको रिमूव करके आप किसी और का लंग लगाते हैं तो उसके ये कैपिलरीज और उसके लंग के सेल्स और सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो उन सब का फंक्शन फिर इसके साथ मैच करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो सिमिलर जो है इसका एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि एक दफ़ा अगर आपको लंग कैंसर हो गया तो फिर बचना एक मौजज़ा होगा। नेक्स्ट आप देखें कीमोथेरेपी। अगर कम केसेस में होता है तो हम इसका इलाज कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी से हम वो कैंसरस सेल्स को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये भी ट्रीटमेंट है जो विद एक्सपोजर टू रेडिएशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि लंग कैंसर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन ये बहुत सख्त बीमारी है। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए रखे। आज आपने बच्चों लंग कैंसर पढ़ा, लंग कैंसर के ऊपर जो हमने डिस्कशन की वो सारी आपने जान ली। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी।
इसके बाद इंशाल्लाह हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के ऊपर MCQs लेकर आएंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।